नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 19.7 को सोल्व करेंगे। गाइस, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, नंबर 2 cos A sin B इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, नंबर 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। एंड लास्ट आइडेंटिटी आपकी 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ये चार आइडेंटिटीज हैं, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 19.7 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, sin 4x इंटू cos 7x। देखो 4x को a मान लेता हूं, 7 को b मान लेता हूं, तो ये sin a cos b, sin a cos b। 2 पहले है तो आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो इस 2 को इसके नीचे भी ला सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये सीधा ही फॉर्मूला हो जाए। ठीक है, अब ये बन गया 2 sin A cos B और इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है sin A प्लस B दैट इज 4x प्लस 7x प्लस sin A माइनस B दैट इज 4x माइनस 7x इंटू dx। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4 और 7 11x प्लस sin माइनस 3x इंटू dx। ओके, अब देखो sin माइनस थीटा, सिंस sin माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin थीटा। ओके, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 11x माइनस sin 3x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 sin 11x का इंटीग्रेशन माइनस cos 11x अपॉन 11x का नीचे डेरिवेटिव 11, फिर माइनस sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3 और प्लस में c। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस cos 11x अपॉन 22 प्लस cos 3x अपॉन 3 2 जा 6 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसको आप नोट करें। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सेकंड में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos 4x dx। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपकी 4 लग गई। 2 cos A cos B इज इक्वल टू क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos A प्लस B 3x प्लस 4x और प्लस में cos A माइनस B 3x माइनस 4x और इनटू में आपका dx। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 और 4 7x और प्लस cos माइनस x और इनटू में dx। अब आपको पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मैं यहां से माइनस हटा देता हूं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2
कोस 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 7x अपॉन 7, फिर प्लस कोस x का साइन x और प्लस में c, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 और ये आपका 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, कोस mx, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कोस mx इंटू कोस nx dx वेयर m नॉट इज इक्वल टू n, यानी कि m n के इक्वल नहीं है। तो वही प्रोसेस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी नंबर 4 लग जाएगी। 2 cos a cos b 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b दैट इज mx प्लस nx और प्लस cos mx माइनस nx और इनटू में आपका dx। अब इसमें से x कॉमन है वो ले लो, 1/2 cos m प्लस n हो गया और इनटू में x। ठीक है, प्लस इसमें भी x कॉमन है, cos m माइनस n इंटू x और dx। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2 कोस का इंटीग्रेशन साइन x, तो साइन m प्लस n इंटू x। अब इसका आप क्या करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन, तो m प्लस n इंटू x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, m प्लस n। सिमिलरली इसका कर दो साइन m माइनस n इंटू x और इसका नीचे डिफरेंशिएशन, m माइनस n हो जाएगा और प्लस में आप c लगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, इसमें देखा है साइन mx इंटू कोस nx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कोस nx इंटू dx। वही इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया आपका, फर्स्ट 2 साइन a कोस b, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b, a क्या है mx, b क्या है nx, प्लस साइन a माइनस b mx माइनस nx और इनटू में आपका dx। ओके, अब इसमें से x कॉमन ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन m प्लस n इंटू x। ठीक है, फिर प्लस साइन m माइनस n इंटू x और आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो सीधा ही, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस m प्लस n इंटू x और इसका नीचे डेरिवेटिव m प्लस n, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस m माइनस n इंटू x और इसका डिफरेंशिएशन m माइनस n। ठीक है, और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x साइन 4x इंटू कोस 6x और dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझना है। सबसे पहले बड़े एंगल वाले को पहले लिखो, कोस 6x, फिर उसके बाद उससे छोटा साइन 4x और लास्ट में सबसे छोटा साइन 2x इंटू dx। अब आपको क्या करना है, वही प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, 2 cos a sin b, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी आइडेंटिटी क्या है, साइन
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और इनटू में क्या है आपका साइन 2x और dx। अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6 और 4 10x माइनस 6 में से 4 गया तो साइन 2x और इनटू में है आपका साइन 2x और dx। अब साइन 2x के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x इंटू साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x और इनटू में dx। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई और ये अपने आप में फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इधर लिख देता हूं। देखो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इस 2 को यहां से हटा दो और इस साइड लगा दो तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैंने देखो यहां लिख रखी है तो लगा दो यहां 1/4 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस a माइनस बी 10x माइनस 2x, ठीक है। और माइनस कोस a प्लस बी तो 10x प्लस 2x और इसकी आइडेंटिटी 1 माइनस कोस थीटा तो 1 माइनस माइनस प्लस कोस 2 थीटा क्या है 2x तो ये हो जाएगा 4x और इनटू में आपका dx। अब इसको सोल्व करें 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x माइनस 12x और माइनस 1 प्लस कोस 4x और आपका dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो 1/4 कोस 8x का क्या होगा साइन 8x अपॉन 8, ठीक है। माइनस इसका क्या होगा साइन 12x अपॉन 12 और माइनस 1 का x प्लस इसका बनेगा साइन 4x अपॉन 4 और प्लस में आपका c। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 12 4 जा 48 और x बाई 4 4 4 जा 60। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसको आप नोट करें, मैं अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कोस 2x साइन 3x और आपका dx। वही प्रोसेस करेंगे, पहले बड़े एंगल वाला लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस 2x और साइन x। फिर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मैंने मल्टीप्लाई किया और ये मैंने डिवाइड किया, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी फर्स्ट नंबर। तो 1/2 इसकी आइडेंटिटी क्या है 2 साइन ए कोस बी की साइन a प्लस बी दैट इज 3x प्लस 2x और प्लस में साइन a माइनस बी 3x माइनस 2x और आपका इनटू में है साइन x और dx। सोल्व करें इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 और 2 5x प्लस 3 माइनस 2 साइन x और इनटू में आपका साइन x और dx। साइन x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x और इनटू में dx।
ओके, फिर आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1/4 और ये आपकी अगेन आइडेंटिटी नंबर 3, ये हो जाएगी cos a माइनस बी दैट इज 5x माइनस एक्स, फिर माइनस cos a प्लस बी 5x प्लस एक्स। अब इसकी अगेन आइडेंटिटी लग गई, आपकी क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2x ही आएगा इसमें और इनटू में आपका dx, ठीक है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस एक्स cos 4x हो गया माइनस cos 5 और 1 6 प्लस 1 माइनस cos 2x और इनटू में आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, इसका बनेगा sin 4x/4 माइनस cos 6x/6, 1 का x हो गया और माइनस इसका बन जाएगा sin 2x/2, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, x/4, 4 2 जा 8 और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 19.7 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।